नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 85609096906608 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736922 पे किसी जानकारी। नमस्कार विद्वान साथियों, यूपीसीएस के जीएस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है, वो आपको बताना है। हिल्सा, लेवियो, गैम्बूसिया, मिस्टस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, गैम्बूसिया मछली का प्रयोग जो है मच्छरों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। और यह जो है एक कीटभक्षी मछली है। यह जो है मच्छरों के लार्वा को जो है पानी में ही खा जाती है, जिससे जो है मच्छरों की जो वृद्धि है वह रोका जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जॉर्जिया की तिबिलिसी राजधानी है, इसकी करेंसी आपको बताना है। सोमोनी, टका, लारी, टेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, लारी। जॉर्जिया की करेंसी जो है यह लारी होती है। और जॉर्जिया जो है यह एक पूर्वी यूरोप का एक देश है, पूर्वी यूरोप का एक देश है। और यह जो है सोवियत संघ के जो 15 गणराज्य थे उनमें से एक था। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। बोलोमीटर मापन की एक युक्त है, वो आपको बताना है। किसकी? दाब के लिए, पौधों में वृद्धि के लिए, ऊष्मीय विकिरण के लिए, या वायु की गति के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, ऊष्मीय विकिरण के मापन के लिए जो है बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? 8, 12, 14 या 10? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, 12। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में जो है भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। उत्तर प्रदेश में जो है जो काशी विश्वनाथ का मंदिर जो वाराणसी में स्थित है वहाँ पर भी एक ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। सुमेलित कीजिए। आप लोग सामने 4 नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां दी गई हैं, उनको आपको सुमेलित करना है। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है वह भीमा है। ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है वह तीस्ता है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रवती है। और यमुना की जो सहायक नदी है वह चंबल है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही होता है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल पूरा पाषाण युग से संबंधित नहीं? आपको बताना है। कुरनूल गुफाएं, हुंसी, चिरांद, भीमबेटका। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, चिरांद जो है यह पुरातात्विक स्थल है जो पूरा पाषाण युग से संबंधित नहीं है। और चिरांद जो है यह भारत में नवपाषाण काल के पहला ज्ञात स्थल है, पहला जो है ज्ञात स्थल है। और यह जो है बिहार के सारण जिले में स्थित है। और यहाँ से जो है हड्डियाँ, गेहूं की बालियाँ और पत्थर के औजार जो है प्राप्त हुए थे चिरांद से। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने जो है 1929 जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित मुगल सम्राट को उनके मकबरे के साथ सुमेलित कीजिए। अकबर, हुमायूं, बाबर, जहांगीर, सिकंदरा, काबुल, दिल्ली और लाहौर। आप लोग 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। अकबर का जो मकबरा है वह सिकंदरा में है। हुमायूं का जो मकबरा है वह दिल्ली में है। बाबर का जो मकबरा है वह काबुल में है। और जहांगीर का जो मकबरा है वह लाहौर में है। तो इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। डीआरडीओ ने एक मोटर बाइक एम्बुलेंस विकसित की है, उसका नाम क्या है? सुरक्षा, नेत्र, रक्षिता या त्रिशूल? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, रक्षिता। डीआरडीओ ने जो है रक्षिता नामक एक
मोटर बाइक एम्बुलेंस को विकसित किया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सा से जोड़े सही सुमिलित हैं, वो आपको बताना है। 4 नदियां दी गई हैं और 4 परियोजनाएं हैं। मेट्टूर कावेरी नदी, आलामाटी चंबल नदी, इडुक्की पेरियार नदी, भाखड़ा नर्मदा नदी। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, पहला तीसरा सही है या दूसरा चौथा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, पहला और तीसरा जो है यह सही है। मेट्टूर बांध जो है यह कावेरी नदी पर स्थित है और यह जो है तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है और यह जो है 1934 में बना था। इसी प्रकार से अलमाटी बांध जो है यह चंबल नदी पर जाना होकर यह जो है कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है और यह जो है कर्नाटक राज्य में है और यह जो है 2005 में बना है। इसी प्रकार से इडुक्की बांध जो है यह पेरियार नदी में है, नदी पर है और यह जो है केरल राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। अगला जो है भाखड़ा नागल बांध जो है यह नर्मदा नदी पर नहीं बल्कि यह जो है सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में हिंदी साहित्य गिल्ड कनाडा द्वारा साहित्य गौरव सम्मान किसे प्रदान किया गया है? रमेश पोखरियाल, शशि थरूर, राम सेवक शर्मा, कन्हैया कुमार। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, रमेश पोखरियाल को जो है हिंदी साहित्य गिल्ड कनाडा द्वारा जो है हिंदी साहित्य गौरव सम्मान प्रदान किया गया है और यह जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और इनका जो संसदीय क्षेत्र जो है हरिद्वार है। आप लोग करंट अफेयर में ज़्यादातर इनका नाम सुनते होंगे, इसलिए इनकी जो लोकसभा सीट है उसको भी आप लोग जानते चलिएगा। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी? अवनी चतुर्वेदी, शिवांगी सिंह, भावना कांत, मोहना सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, भावना कांत जो है यह गणतंत्र दिवस परेड में जो है फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर बनी है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। इसी प्रकार जो है पहली फ्लाइंग ऑफिसर जो बनी है वह अवनी चतुर्वेदी बनी है और पहली महिला भारतीय नौसैनिक पायलट जो बनी है वह शिवांगी सिंह बनी है। इनके बारे में आप लोग जानते रहिएगा। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से खोज और खोजकर्ता की कौन सी एक जोड़ी सही सुमिलित नहीं, आपको पहचानना है। क्लोरीन सीले, आर्गन कोसेल, नाइट्रोजन रदरफोर्ड, मैग्नीशियम डेवी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, आर्गन की खोज जो है वह कोसेल ने नहीं की थी बल्कि जो है रामसे ने की थी, विलियम रामसे। और विलियम रामसे को जो है 1904 में जो है नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। आर्गन खोज जो है वह विलियम रामसे ने की थी। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट नाम रखने की घोषणा किस राज्य की राज्य सरकार ने की है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, गुजरात सरकार ने जो है ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर जो है कमलम फ्रूट रख दिया है और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वह विजय रूपाणी है, विजय रूपाणी हैं और गुजरात के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वह आचार्य देवव्रत है, आचार्य देवव्रत है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। मानव लार का पीएच मान होता है, 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 5.5 से 7.5 के बीच जो है मानव लार का जो है पीएच मान होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस संगठन ने डॉपलर वेदर रडार का निर्माण किया है? बीईएल, डीआरडीओ, एचएएल या टाटा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ई, बीईएल ने जो है डॉपलर वेदर रडार का निर्माण किया है। इसने जो है इसरो के साथ मिलकर जो है इसका निर्माण किया है और इससे जो है मौसम पूर्वानुमान एवं निगरानी की सटीकता में जो है सुधार होगा। और बीईएल अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो बेंगलुरु ने बनाया है इसे। आप लोग वीडियो देखा भी करिए
अगर आपको कोई प्रश्न अच्छा लगे तो आप लोग अपने डायरी में ज़रूर नोट कर लिया करिए। और आप लोगों के लिए जल्द ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज जो है जीएस की वीडियो अलग से आनी शुरू हो जाएगी, जिससे आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो जाएगी। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं भाग पहचानना है। यहाँ पे 4 भौतिक राशियाँ दी गई हैं और उनकी इकाइयाँ दी गई हैं। त्वरण मीटर प्रति सेकेंड, आवेग न्यूटन सेकेंड, शक्ति वाट प्रति सेकेंड, वेग मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, शक्ति का जो है संबंध वह वाट प्रति सेकेंड से नहीं होता है, बल्कि शक्ति का जो मात्रक होता है वह सिर्फ वाट होता है। और वाट जो है यह जूल प्रति सेकेंड को कहा जाता है, जूल प्रति सेकेंड को कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ब्याज मुक्त नगद देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है। यूको बैंक, HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ICICI बैंक। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, IDFC फर्स्ट बैंक बना है ब्याज मुक्त नगद देने वाला भारत का पहला बैंक। और इसका मुख्यालय जो है वह मुंबई में है। और यह जो है 2015 से जो है बैंकिंग सेक्टर में आया है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत में राज्य करों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भूमि कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, बिक्री कर जो है यह राज्य सरकारों की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। पट्टा और कबूलियत की प्रथा किसके शासनकाल में शुरू हुई थी। औरंगजेब, अकबर, शेरशाह सूरी, शाहजहां। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। पट्टा और कबूलियत की प्रथा जो है यह शेरशाह सूरी के शासनकाल में शुरू हुई थी। राजा किसानों को जो भूमि देता था उसका जो विवरण था वह एक सरकारी दस्तावेज में होता था, लिखा जाता था, और उसी को जो है पट्टा कहा जाता है। और उसी भूमि पर जो है किसान कितना लगान देंगे वह कबूल करता था, और उसे जो है कबूलियत कहा जाता था। तो यह जो प्रथा है यह शेरशाह सूरी के शासनकाल में शुरू हुई थी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।